प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आवर टॉपिक एसी परिपथ में शक्ति। हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा है। प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर श्रेणी परिपथ पढ़ा है, एल वाला पढ़ा है, सी वाला पढ़ा है, आर वाला पढ़ा है। तो हम एसी परिपथ में शक्ति की बात करते हैं। हम कोई भी एसी परिपथ लेते हैं तो उसमें या तो वोल्टा और धारा समान कला में होती है, या वोल्टा धारा से अग्रगामी होती है, या धारा वोल्टा से अग्रगामी होती है। हम कोई सा भी केस ले सकते हैं, सूत्र एक वही आता है। माना V I से फाई कोण आगे है, फाई कोण आगे है, ठीक है। तो V इजिकल टू कितना हो गया? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई का मान कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। पावर का सूत्र क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा ये? P नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। हम साइन ओमेगा टी साइन ए प्लस बी को खोला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पावर का सूत्र क्या होगा? P वी नॉट आई नॉट, अंदर क्या आ गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो हमने अब 2 से गुणा कर दी और 2 से भाग कर दिया। वी नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसको कैसे लिख सकता हूं? वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 5। मैं सूत्र को लिख सकता हूं P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 5 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 एवरेज वैल्यू पूरे चक्र के लिए। पूरे चक्र के लिए क्या होता है? साइन 2 ओमेगा टी का मान कॉस 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। तो पी एवरेज का मान कितना आ गया? वी आर एम एस आई आर एम एस 1 माइनस 0 कॉस 5 प्लस 0 साइन 5। पी एवरेज का मान कितना आ गया? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। ये सूत्र मिल गया आपको, ये सूत्र की व्युत्पत्ति होगी, राइट। अब इस सूत्र को विभिन्न परिपथों में, मतलब एसी परिपथ में लेंगे कि ये है तो कैसे होगा, ये है तो कैसे होगा। इसमें एक चीज और आ जाएगी, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या होती है? वाटलेस करंट जिसे कहते हैं, वो क्या चीज होती है? ठीक।
हमारे पास सूत्र क्या है? पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यदि परिपथ में केवल आर हो तो फाई इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो पी एवरेज का मान आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस। सेकेंड, यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व L हो या C हो तो इस केस में वी आर आई के बीच में कोण 90 डिग्री होता है। यदि सर्किट में परिपथ में केवल प्रेरकत्व L हो या संधारित्र C हो तो उनमें वी आर आई के बीच में जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो पी एवरेज का मान कितना आ गया? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0। इसका मतलब इस परिपथ में धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति 0 है। इसे क्या कहेंगे? वाटहीन धारा। क्या कहेंगे बच्चों इसे? वाटहीन धारा। कि हमारे परिपथ में धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति किस केस में नहीं होगी? जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व L हो या संधारित्र C हो। क्योंकि अगर प्रेरकत्व L होगा तो अगर ये प्रेरकत्व L है, परिपथ में L है, तो इसमें V I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। परिपथ में संधारित्र C हो तो I V से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो ये धारा क्या कहलाती है बच्चों? वाटहीन धारा कहलाती है। बच्चों जितना भी डिलीटेड पोर्शन था 2000 सेशन 2020-21 का, वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी भौतिकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी बोर्ड्स के, क्या वो यूके बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, कोई भी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम बोर्ड, तो उनका सभी लगभग, मैं लगभग कह रहा हूं, कुछ हो सकता है, कुछ टॉपिक छूट भी सकता है, लगभग सभी पूरा सिलेबस मैंने पूरा कर दिया है बेटा। तो अब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अपने साथियों के साथ शेयर करना बनता है कि उनकी भी समस्या दूर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।